जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, मगर एक गरीब ही रहकर मरना ये एक गुनाह है। अपने हालातों को कोसना गुनाह है। गरीब इंसान को ये नहीं सिखाएगा कि अमीर कैसे बनते हैं, बल्कि उसको वो सिखाया जाएगा कि तुम इस गरीबी में एडजस्ट कैसे हो सकते हो। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। अगर तुम गरीब हो तो गरीबी में रहना सीखो। अपनी सोच को बड़ा मत करो, बल्कि उतना सोचो जितना तुम कर सकते हो। दोस्तों, अमीर और गरीब में फर्क बस एक सोच का होता है। गरीब ये सोचता है कि मैं अपना टाइम बेचकर पैसे कैसे कमाऊं, मगर एक अमीर ये सोचता है कि मैं अपने पैसे से पैसा कैसे कमाऊं। एक बार दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था रवि और राघव। तो इन दोनों ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और ये दोनों जीत गए। और इनको इनाम में दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो तुम 10 करोड़ रुपए ले लो, या फिर 1 रुपये जो 31 दिन तक डबल होते जाएगा। अब जो रवि था वो थोड़े चालाक किस्म का था, तो उसने पहला ऑप्शन चुन लिया, 10 करोड़। और जो राघव था वो बेचारा भोला, और उसने कहा कि बस मुझे 1 रुपये चाहिए। तो पहले दिन रवि के पास थे 10 करोड़ रुपए और बेचारे राघव के पास था 1 रुपये। हम थोड़ा आगे चलते हैं। 5वें दिन रवि के पास में था 10 करोड़ रुपए और राघव के पास बढ़ते बढ़ते 16 रुपये। 10वें दिन रवि के पास में अब भी वही 10 करोड़ रुपए हैं, मगर राघव के पास बढ़ते बढ़ते 512 रुपये हो गए। 15वें दिन रवि के पास में है 10 करोड़ रुपए और राघव के पास में है 16,384 रुपये। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। 20वें दिन रवि के पास में है 10 करोड़ रुपए और राघव के पास में है 5,24,288 रुपये। तो राघव मन ही मन में सोचने लगा कि यार कहीं मैंने गलती तो ना कर दी 1 रुपये चुनकर। मेरे दोस्त के पास तो अब भी 10 करोड़ रुपए हैं, मगर मेरे पास 20वें दिन में बस 5,24,288 हैं। और वो भी मन ही मन में दुखी होने लगा। लोग उसको तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अब बात करते हैं 25वें दिन की। रवि के पास में अब भी 10 करोड़ रुपए हैं, मगर राघव के पास 1,67,77,216 रुपये। तो राघव थोड़ा खुश हो जाता है और सोच कम से कम करोड़ तक तो पहुँचे। तो हम बात करते हैं 31वें दिन की। रवि के पास में अब भी वही 10 करोड़ रुपए हैं, मगर राघव के पास 1,07,37,41,824। और इसे कहते हैं हम पावर ऑफ कंपाउंड, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपनी सोच को दिन पे दिन जितनी हाई लेवल तक लेकर जाएंगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंड को दुनिया का 8वां अजूबा ऐसे ही नहीं बताया। हमारी ज़िंदगी के हर पार्ट, हर हिस्से में होता है। जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, इसका असर हमें अभी नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि इसका असर हमें तब देखने को मिलेगा तब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर मैं सोचूंगा ना कि कल मुझे पढ़ना है, और जब कल पढ़ने बैठेंगे ना तो खुद से कहेंगे कि कल नहीं, परसों से शुरुआत करते हैं। और परसों हम ये तक भूल जाते हैं कि हमने कुछ सोचा भी था। इसलिए जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, लास्ट में आकर वो इतने बड़े बन जाते हैं कि हम कुछ करने के काबिल भी नहीं रह पाते। इंसान अपनी ज़िंदगी में पावर ऑफ कंपाउंड इंक्रीज नहीं करता, बल्कि वो अपनी तरफ से पे करता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको अमीर बनने कोई नहीं रोक सकता। अगर गरीब लोगों को एक साथ में बहुत सारे पैसे दे दिए जाए तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनको कहाँ खर्च करें, और वो उन्हीं फालतू की चीज़ों पर खर्च कर। और जो अमीर लोग होते हैं ना, भले ही वो अमीर हो, मगर उनकी सोच ऐसी होती है कि जहाँ पर भी वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वहाँ पर 1000 बार सोचते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम में मुझे पैसे कमा कर देगी या मेरे जेब से निकालेगी। और इसी सोच की वजह से आज अमीर है और गरीब गरीब है।